मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना, और दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। संदर्भ आपको पहले जैसा ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रंगोली की कविता क्रमांक 1 इनसे सीखो से ली गई है। इसके कवि श्रीनाथ सिंह जी है। भावार्थ। कवि श्रीनाथ सिंह जी कहते हैं कि मेहंदी खुद पीसकर या नष्ट होकर अपना रंग दूसरों पर छोड़ देती है, अपना रंग दूसरों को देती है। उसी प्रकार हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक सबको प्रकाश देता है, एक छोटा सा दीपक सारे घर के अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार हमें भी लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना चाहिए, लोगों के जीवन में खुशियों का उजाला फैलाना चाहिए। कविता की 5वीं पंक्ति है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि जिस तरह पृथ्वी हमें प्राणियों की सच्ची सेवा का भाव करती है, सच्ची सेवा का भाव ग्रहण करना चाहिए, जिस तरह धरती दिन रात घूमती हुई सभी प्राणियों की सेवा करती है, उसी तरह हमें भी प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। तथा धुआं जिस तरह ऊंचे की ओर ही उड़ता है, प्रगति ही करता है, हमेशा ऊपर उड़ता है, उसी तरह हमें धुएं से ऊपर उठने की या प्रगति करने की सीख लेनी चाहिए। जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे बढ़ना, सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। इन पंक्तियों का भावार्थ है, जिस प्रकार जल की बहती धारा जीवन के मार्ग में आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह वे भी हमें जीवन में प्रगति करने की सीख देती हैं। जल की बहती धारा से हमें जीवन के मार्ग में प्रगति करने की सीख मिलती है। सत्य पुरुष जिस तरह अच्छे चरित्र से अपना नाम कमाते हैं, परोपकार करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उनका चरित्र बहुत ही अच्छा होता है, तो हमें सत्य पुरुष के जीवन से अपने चरित्र के निर्माण की सीख मिलती है। जीवन में हमें अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पाना। कवि श्रीनाथ सिंह कहते हैं कि सूर्य जिस प्रकार सारे संसार को जगा देता है, सबसे पहले उठकर सारे संसार में उजाला कर देता है, सूरज की तरह हमें भी सारे संसार को जागृत करना चाहिए। जागृत का अर्थ होता है जगाना, हमें सारे संसार को जगाना चाहिए। तथा अपने जो गुरु हैं वे हमें उत्तम विद्या देते हैं। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। गुरु हमें सच्ची विद्या देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, तो हमें गुरु से क्या ग्रहण करना चाहिए? उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह हमारा यह भावार्थ संपन्न होता है। आपको भावार्थ हम पहुंचाएंगे, उसको लिखना है। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर की चर्चा कर लेते हैं। यदि आपने प्रश्नोत्तर नहीं लिखे हैं तो प्रश्नोत्तर आप लिख लेंगे। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने अर्थात सबको अपनाने की सीख मिलती है। वर्षा की बूंदें हमें क्या प्रेरणा देती हैं? वर्षा की बूंदें हमें सबका हृदय जुड़ाने, हृदय मतलब होता है दिल, मन,
सबका हृदय जुड़ाने की, सबको प्रेम करने की सीख मिलती है। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? पृथ्वी हमें प्राणी मात्र की सच्ची सेवा करने की सीख देती है। पृथ्वी से हमें प्राणी मात्र की सच्ची सेवा करने का भाव ग्रहण करना चाहिए। सच्ची सेवा करने की सीख हमें मिलती है। यहाँ प्राणी मात्रा लिखा हुआ है, मात्र करना है आपको, कंप्यूटर की गलती की वजह से त्रा में आ की मात्रा आ गई है। सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? अगला प्रश्न, सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, सत्य पुरुष के जीवन से हमें अच्छे चरित्र निर्माण की सीख मिलती है। हमें अपना चरित्र बनाना चाहिए, अच्छा चरित्र निर्माण करना चाहिए। शीश झुकाना तथा ऊंचा चढ़ना का क्या अर्थ है? शीश झुकाना का अर्थ है विनम्र होना तथा ऊंचा चढ़ना का अर्थ होता है जीवन में प्रगति करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आया नहीं?